एक ऐसा सीरियल किलर जो दिन में कपड़े का सिलाई करता था और रात को हैवान बन जाता था। ऐसे ही मध्य प्रदेश का एक ऐसा शख्स जिसे पैसे की इतना लत लग गई थी कि वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। आज हम बात करने वाले हैं आदेश कुमार की, जो दिन में सिलाई करता था लेकिन रात को हैवान बन जाता था। एक ऐसा सीरियल किलर जो 2010 में करना शुरू कर दिया और एक ऐसा शख्स जो देखने में सभ्य एवं संतुष्ट व्यक्ति, जिसको देखने के बाद ये नहीं लगता था कि आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। बात हम करने वाले हैं भोपाल के शहर की, जहाँ मंडदीप एक शहर पड़ता है भोपाल में। वहाँ कई राज्यों के ट्रक के ड्राइवर जो है ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। वहाँ कई ड्राइवर आया जाया करते थे। इनकी पैसे से उतना आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उसने कत्ल करना शुरू हो गया। दरअसल बात ये तब की हो जाती है कि जब उसे तुकाराम और भोपाल के नागपुर के मंडदीपी की कहानी है, जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार आज आपके बीच में भोपाल की एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। एक ऐसा सीरियल किलर आदेश कुमार, जो किसी वक्त किसी को भी रात के समय अक्सर करके वो किलर किया करता था। उसने ऐसे 33 किलर किए जिसको पुलिस भी ढूंढती रह गई, लेकिन एक आम आदमी के नाते उसे कोई पहचान नहीं कर सका कि ये इतना बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। तुकाराम और उसका एक दोस्त और थे। वो दोनों क्या करते थे कि बेकरी का दुकान लगाते थे, और ये जो आदेश कुमार था ये अक्सर करके शराब पीने के लिए सड़क पे जाया करता था। एक दिन इससे मुलाकात तुकाराम से हुई। तुकाराम ने इसे ऐसे ही घिनौनी हरकत करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बताई और वो खुश हो गया और उसने वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। क्या करता था कि रात के समय ट्रक ड्राइवरों को रोक के उन्हें शराब का झांसा देकर अक्सर ले अपने पिलाकर और उन्हें जान से मारकर ट्रक का जितना सामान हुआ करता था उसको बेच देता था और उन लाशों को अलग अलग राज्यों में फेंक देता था। ऐसे ही पहचान छिपाने के लिए उसने हत्या का बाद लोगों को, उन ट्रक ड्राइवरों को सारे कपड़े उतार देता था और उसके बाद लाश को अलग अलग राज्यों में फेंक दिया करता था। मृतक के शव को मध्य प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में पहुंच जाता था। वही पुलिस का वारदात की गुस्ताखियाँ सुलझाने में उलझी हुई थी, लेकिन पुलिस को इस बात का भी नहीं पता था। ये सीरियल किलर साल 2018 तक चलता रहा और 8 सालों में आदेश ने करीब 33 ड्राइवरों को, क्लीनरों को मार चुका था और आदेश एक राक्षस बन चुका था। ट्रक ड्राइवरों को माल को बेचने के लिए सिलसिले कबाड़ियों व्यापारियों को, राजनीतिक एवं रखुसदारों को उनके संबंध अपना बनाए रखता था। और अगस्त 2018 को आदेश ने फिर एक प्लान बनाई और उसे खबर मिली कि 12 अगस्त को 50 टन लोहे का एक राड में भरा हुआ ट्रक मंडदीप से भोपाल की तरफ जाएगा और ड्राइवर उस समय होता है माखन सिंह। जो आदेश ने जयकरण और तुकाराम को खबर की कि अपने प्लान के बारे में बताया और आदेश ने इस ड्राइवर को किसी बहाने से रुकवा तो लिया, लेकिन ड्राइवर को शराब पिलाने के बहाने उसे अड्डे पर ले गया और थोड़ी ही देर में उसे ड्राइवर माखन को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद वो अपनी साथी जयकरण के साथ लाश को उसी ट्रक में डालकर बिलखैया ले गया और वहाँ एक सुनसान जगह लाश फेंक दी। वहीं जयकरण
ने ट्रक का सामान बेच दिया और खाली ट्रक को अयोध्या नगरी इलाके में छोड़ दिया। जब जिस कंपनी के पास माल पहुंचना था वहां माल नहीं पहुंचा तो ट्रक लोड करवाने वाले कंपनी ने उस ट्रक ड्राइवर के गायब होने की सूचना पुलिस को दी और तफ्तीश शुरू हो गई। वहीं बिलखरिया के पास माखन की लाश मिली और 15 अगस्त 2018 को ट्रक की अयोध्या नगरी में बरामद हो गई और पुलिस ने खुद मुखबिरों की मदद से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जिन्होंने उस ट्रक के माल को खरीदा था। उसमें से एक ने बताया कि जयकरण माल बेचता था। इसके बाद जब जयकरण पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने आदेश का नाम बताया। जब आदेश की तलाश शुरू हुई लेकिन वो फरार हो चुका था। पता चला कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के पास भाग गया है। पुलिस उसी तलाश में जुटी रही और आखिरकार 8 सितंबर 2018 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक पुलिस को ये भी पता नहीं था कि आदेश एक सीरियल किलर है जो साल 2018 में नागपुर में गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन वो जमानत पर छूट गया था। तब तक उसने 8 हत्याएं भी कर चुका था। बाकी 25 लोगों का जान उन्होंने 2014 से 18 के बीच सिर्फ 4 सालों में उसने कर रखी थी। इन हत्याओं में सीरियलों में जब जयकरण ने यह पूछा गया कि वो ट्रक ड्राइवरों की हत्या क्यों करता तो उसने हंसते हुए कहा कि वह उन्हें मोक्ष दिया करता है और उसने बिना किसी सिकन के साथ हंसते हुए कहा, ये लोग बहुत कष्ट में थे और मैं उन्हें कष्ट से छुटकारा दिलाकर मुक्ति के रास्ते भेज दिया करता था। और आदेश ने के दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने इस बात को जब यकीन करना मुश्किल हो गया तो वे एक हैवान के साथ एक पड़ोसी का कहना है कि यह शांत प्रवृत्ति का शख्स था और कोई भी नहीं मानेगा कि उसके हाथ इतने सारे लोगों का खून सना हुआ है। ऐसा करते हुए लोगों ने उस एरिया में सनसनी छा गई। लोग एक ऐसे शख्स की जो एक नॉर्मल आदमी होकर भी, जो सिलाई करते हुए भी इतना बड़ा कत्ल करता रहा, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं थी। लास्ट में आखिर वो पकड़ा ही गया और पकड़ने के बाद उसे पुलिस गिरफ्तार ले गई। और दोस्तों, जाते जाते इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपराध की सच्ची घटनाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर भदोही प्लस को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक को भी लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।